गुड इवनिंग 11th क्लास। आज हम शाम की क्लास पढ़ा रहे हैं आपको। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर का टॉपिक है आपका जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों ही भाषाओं का यूज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जीव जगत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। 30% जो सिलेबस कम किया गया है, 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा टू किंगडम, द्विजगत वर्गीकरण या द्विजगत का वर्गीकरण। तो टू किंगडम द्विजगत सबसे पहले कैरोलस लिनियस लेकर है। इसकी चर्चा हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं और आपको दो नामों के बारे में भी हमने बताया था कि पहले जीनस और बाद में स्पीशीज के नाम आते हैं। तो इस प्रकार से जो टू किंगडम वाला पार्ट है, टू किंगडम जो कैरोलस लिनियस लेकर आए, कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स, ये देखिए नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एनिमल्स, इनको दो भागों में डिवाइड किया था, दो नामों से बताया था। जैसे ह्यूमन का हमने आपको बताया था और पैंथेरा लियो शेर का बताया था और प्लांट्स में कई बताए थे। तो इस प्रकार से ह्यूमन होमो सेपियंस, पैंथेरा लियो, इस तरीके से और भी कई सारे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इनको मान्यता दिलाते हैं, प्लांट और एनिमल को। तो जो कैरोलस लिनियस थे वो दो द्विजगत वर्गीकरण को लेकर के आए थे। अब हम इस चैप्टर का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 5 किंगडम है, मतलब 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसको सबसे पहले R.H. विटेकर ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, या R.H. विटेकर ने इसको डिस्कवर किया, इसकी खोज की। तो 5 जगत के वर्गीकरण में विटेकर ने बताया कौन कौन से 5 भागों में बांटा। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगी, नंबर 4 प्लांट और नंबर 5 एनिमल। तो जिसमें जो 30% सिलेबस कम हुआ है, 30% सिलेबस में बस हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। फिर भी हम इसको आपको एक जनरल डेफिनेशन में बता देंगे, लेकिन जो हमें नोट्स बनाने हैं, नोट्स हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी का बनेगा। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जो अपना भोजन स्वयं बना सके और प्रोकैरियोटिक सेल हों। अब हमने सेल्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया हुआ है द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो प्राचीन सेल के नाम से जानी जाती है, पुरानी सेल के आदि सेल के नाम से जानी जाती है, वो मोनेरा जगत के जीवों में पाई गई। जैसे साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी वगैरह वगैरह। तो जो जैसे एल्गी अपना जो भोजन होता है वो स्वयं बनाती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से वो सेल्फ डिपेंड होती है। और साइनोबैक्टीरिया की कंडीशन क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया जरूरत पड़ने पर वो एक्टिव हो जाते हैं और जब वो जरूरत नहीं होती है या किसी पैरासाइट के पे नहीं होते हैं तो उस समय वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया मरता नहीं है, आवश्यकता अनुसार एक्टिव और डीएक्टिवेट होते रहते हैं। तो पहली इसमें मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया और एल्गी मतलब शैवाल को रखा गया। दूसरा है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की बात आती है तो सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल ओनली मोनेरा जगत में रखी गई और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक मतलब प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। मोनेरा के बाद से जितने भी किंगडम हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल रखी गई जो कि डेवलप होती है, मतलब काफी डेवलप सेल थी। सेल में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़े बहुत कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कंप्लीट कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया? 1 सेल एनिमल। 1 सेल ये भी होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, ये बात रखिएगा, मोनेरा में भी 1 सेल एनिमल ही होते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोटिक
वाले वन सेल एनिमल पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? वन सेल एनिमल, जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह आदि। उसके बाद हम तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारे सामने है फंगी। फंगी क्या है? ये हमेशा सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये भोजन नहीं बना सकते हैं। जैसे फंगी क्या है? फंगी के बारे में क्या कह सकते हैं? कोई भी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, बरसात के मौसम में वो सड़ गया, आप देखेंगे उसमें व्हाइट से कुछ वहां पर उगने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। आप रोटियां रख दीजिए बरसात के मौसम में, एक दिन बनाइए, अगले दिन आपको शाम को उसमें आपको फंगस डेवलप हुई दिख जाएगी। आप सभी लोग फंगस के बारे में जानते हैं। ब्रेड रख दीजिए 2 दिन के लिए, उसमें फंगस डेवलप, ग्रीन और ग्रे कलर के स्पॉट आते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये खराब हो गई है और इसे हमें नहीं खाना चाहिए। उसी को हम फंगस कहते हैं। और ये फंगस कई तरीके से हमारी लाइफ में यूजफुल भी है, जैसे कि किण्वन करने में इसका बहुत सारा उपयोग है, मैदा का खमीर उठाने में या पनीर बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में, ब्रेड बनाने में, चॉकलेट बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से फंगस में हम किसको रखते हैं? मशरूम को रखते हैं। मशरूम की खेती होती है, मशरूम की सब्जी सब लोग खाते हैं, लेकिन इसको उगाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना पड़ता है। और ये सड़े गले मृत पदार्थों पर उगकर ये बताते हैं कि हम परपोषी हैं, हम स्वयं अपना जीवन नहीं जी सकते, किसी न किसी पर आश्रित रहकर ही हम जीवन जीते हैं। उसके बाद हम प्लांट के बारे में जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं प्लांट स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के कारण ये हम सबको भी भोजन प्रोवाइड कराते हैं, इसी कारण इन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और उसकी अगली कड़ी में हम चलते हैं एनिमल हम मतलब जितने भी प्रकार के एनिमल्स आते हैं वो सभी परपोषी होते हैं, किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जब आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से सभी प्रकार के एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो अनाज खाते हैं, तो जब यदि खेती नहीं होगी तो हम कहाँ से अनाज खाएंगे? तो मतलब हम भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम प्रस्तुत किया हमारे सामने वो इस प्रकार है, लेकिन 30% में हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में पढ़ना है और इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन पर डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड चैप्टर में 2 किंगडम और 5 किंगडम टॉपिक को हम लेकर के आए हुए हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो लीचेन होगा। लीचेन को इंग्लिश में कप्तान और शैवलान से मिला हुआ लाइकेन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वायराइड्स के बाद बैक्टीरिया। बस इतनी ही चीज़ें सेकंड चैप्टर में हम जिनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।